गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर पर बिना मम्मी को परेशान किए अपना होमवर्क कर रहे होंगे। होमवर्क पढ़ाई ज़रूरी है ना, तो आप लोग घर पर होमवर्क पढ़ाई करते रहिए। चलिए, कल हमने ट्रांसलेशन में क्या सीखा था? अबाउट टू। क्या सीखा था? अबाउट टू। अबाउट टू का क्या यूज़ होता है? किन सेंटेंसेस में अबाउट टू का यूज़ किया जाता है? तो अबाउट टू की हिंदी क्या निकलती है? वाला है। प्रेजेंट में है तो वाला है, वाला थी। जैसे मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ, हम बाज़ार जाने वाले हैं, हम खेलने वाले हैं, तुम मेरे साथ स्कूल जाने वाली हो, हम खेलने वाले थे, तो वी वर अबाउट टू प्ले, वी आर अबाउट टू प्ले। जब कोई काम होने वाला है या होने वाला था तो हम क्या लगाते हैं? इज़ अबाउट टू या वॉज अबाउट टू। जैसे हेल्पिंग वर्ब हमारी किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर है तो इज़ लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा प्रेजेंट में, और पास्ट है तो वॉज वर लगेंगे। तो अबाउट टू की सेंटेंसेस की हिंदी कैसे निकलती है? होने वाला है या होने वाला था। हुआ नहीं है, कोई काम होने वाला था या कोई काम होने वाला है, कुछ भी होने वाला है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। तो मैंने कल आपको अबाउट टू की वर्कशीट करने के लिए दी थी। वर्कशीट 4 में आपने अबाउट टू के 15 सेंटेंसेस बना लिए ना। चलिए, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एज इफ। एज इफ का मतलब क्या होता है? एज इफ का मतलब होता है मानो कि या जैसे कि। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम मेरी पत्नी हो। मतलब क्या है इसमें? पत्नी है तो नहीं है, बट वो बस ऐसे बात कर रही है मानो कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम तो ऐसे बात कर रही हो मानो कि तुम मेरी पत्नी हो, या तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम मेरी पत्नी हो। एक कल्पना की जा रही है, एक इमेजिनेशन किया जा रहा है कि वो ऐसे बात कर रही है जैसे कि मेरी पत्नी हो। पत्नी है नहीं, वह ऐसे दिख रही है जैसे कि वो मुझसे कुछ चाहती हो। पता तो नहीं है चाहती है कि नहीं चाहती है, बट हम एक इमेजिन कर सकते हैं किसी को देखकर कि वो ऐसे दिख रहा है जैसे कि वो कहीं की रानी हो। वह ऐसे दिख रही है जैसे कि वो कहीं की रानी हो। ठीक है, इमेजिनेशन जिन सेंटेंसेस में किया जाता है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? एज इफ। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम मेरी पत्नी हो। वह ऐसे हंसता है मानो कि वह एक राक्षस हो। राक्षस है तो नहीं, इमेजिनेशन किया जा रहा है। वह ऐसे हंसता है मानो कि वह एक राक्षस हो। आप ऐसे ऐसे सेंटेंसेस घर पर भी तो बोलते हैं कभी कभी। तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे कुछ होने वाला है। ठीक है, ऐसा लगता है बारिश होने वाली है, ऐसा लगता है मानो कि बारिश होने वाली है। तो एज इफ का हिंदी क्या निकलती है? मानो कि या जैसे कि। चलिए, अब हम इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना सीखते हैं कि इनकी इंग्लिश किस तरीके से बनाई जाती है। चलिए, अब इंग्लिश बनाते हैं। तुम तो ऐसे बात कर रही हो। पहले तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तुम, यू। ठीक है, कर रही हो। कर रही हो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स यू आर टॉकिंग, यू आर टॉकिंग। तुम ऐसे बात कर रही हो। अब ऐसे जैसे कि, ऐसे और जैसे कि मतलब पूरा इन दोनों की हिंदी क्या होगी? यू आर टॉकिंग एज इफ। यू आर टॉकिंग एज इफ एक साथ आएगा, ये नहीं एज आगे लगा दिया इफ पीछे लगा दिया, नहीं। यू आर टॉकिंग एज इफ, एज इफ। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश आ गई एज इफ। तुम, यू। अब देखिए, तुम मेरी पत्नी हो। वैसे तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? यू आर माई वाइफ, यू आर माई वाइफ। लेकिन यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं तुम मेरी पत्नी हो जैसे कि तुम मेरी पत्नी हो। एक इमेजिनेशन किया जा रहा है ना, रियल में तो वो पत्नी है नहीं। जैसे कि तुम कोई बच्चा हो, जैसे कि तुम कोई मास्टर हो, जैसे कि कोई तुम राक्षस हो।
तो मतलब हम यहाँ पर इमेजिनेशन कर रहे हैं, इसलिए यू के साथ क्या लगेगा, वर। क्या लगेगा, वर। वर का मतलब हम इसलिए भी वर नहीं लगा रहे हैं कि हमारा यू प्लूरल है इसलिए वर लगा रहे हैं, नहीं, सिंगुलर वर्ड होगा लेकिन इमेजिनेशन की जा रही है, इमेजिनेशन की जा रही है, इसलिए हम वर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, किसका यूज करेंगे, वर का। इफ यू वर मेरी पत्नी, यू वर माई वाइफ, मतलब क्या बनी इसकी इंग्लिश, यू आर टॉकिंग एज इफ यू आर माई वाइफ। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम मेरी पत्नी हो। अब देखिए क्या बन गया, यू आर टॉकिंग, लेकिन वो किससे बात कर रही है, मुझसे बात कर रही है ना, तो यू आर टॉकिंग टू मी। क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, टू मी रह गया था लगाना, इसको लगा लीजिए। तो क्या है, यू आर टॉकिंग टू मी एज इफ यू आर माई वाइफ। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम मेरी पत्नी हो। वर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि वो रियल में पत्नी नहीं है, इमेजिनेशन किया जा रहा है, इसलिए हम वर का यूज़ करेंगे। और वर इसलिए भी नहीं लगाया है कि यू प्लूरल है तो वर लगेगा और सिंगुलर वर्ड होगा तो वॉज लगेगा, नहीं, वर ही लगेगा वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। वह ऐसे हंसता है मानो कि वह एक राक्षस हो। वह ऐसे हंसता है, वह ऐसे हंसता है, तो मतलब ही लाफ्स, वह हंसता है। अब ऐसे और मानो की एक साथ होगी, तो ही लाफ्स एज इफ, ही लाफ्स एज इफ। ठीक है, वह एक राक्षस हो, वह ही, अब वह राक्षस तो है नहीं, इमेजिनेशन किया जा रहा है, तो ही के साथ क्या आएगा, वर। चाहे हिंदी में है लगा है, प्रेजेंट लगा है, फिर भी हम वर लगाएंगे। वर हम इसलिए नहीं लगा रहे, पास्ट में है, पास्ट में करने के लिए वर नहीं लगा रहे हैं, वर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इमेजिनेशन की जा रही है, ये बात रियल नहीं है कि वो राक्षस है। हम कह रहे हैं कि वो ऐसे हंस रहा है जैसे कि वह राक्षस हो। ही वर अ राक्षस, मॉन्स्टर, डेविल, तो ही लाफ्स एज इफ ही वर अ मॉन्स्टर। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसा लगता है मानो कि वे एक दूसरे को जानते हों। ऐसा लगता है मानो कि वे एक दूसरे को जानते हों। ऐसा लगता है, तो ऐसा लगता है कि क्या बनेगी, इट सीम्स। ऐसा लगता है, इट सीम्स, लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सीम मतलब लगना होता है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इट लुक्स या फिर इट सीम्स। इट सीम्स मानो की मतलब एज इफ, ऐसा लगता है मानो कि वे दे एक दूसरे को जानते हों मतलब जानने की, दे नो एक दूसरे को, ईच अदर, दे नो ईच अदर। इट सीम्स एज इफ दे नो ईच अदर एंड फुल स्टॉप। ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को जानते हों। इट सीम्स एज इफ दे नो ईच अदर। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वह ऐसे देखती है जैसे कि वह मुझे जानती हो, या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं, वह ऐसे देखती है मानो कि वह मुझे जानती हो। तो वह ऐसे देखती है, वह ऐसे देखती है कि इंग्लिश क्या बनेगी, शी, देखने की, शी लुक्स, वह ऐसे देखती है। अब ऐसे और जैसे की क्या लगेगी, एज इफ, शी लुक्स एज इफ, वह मुझे जानती हो, वह मुझे जानती हो मीन्स शी नोज मी, वह ऐसे देखती है जैसे कि वह मुझे जानती हो, शी लुक्स एज इफ शी नोज मी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एज इफ को सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। और एज इफ की हिंदी क्या बनती है, ऐसे, मानो कि, ऐसे, जाने, जैसे कि या मानो कि। चलिए अब हम इससे रिलेटेड अपनी वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट 4 निकाल लीजिए अब ट्रांसलेशन फाइल में, और हमने कल यूज़ ऑफ अबाउट टू पढ़ा था ना, उसी के जस्ट नीचे यूज़ ऑफ एज इफ दे रखा है, तो हम उसके सारे सेंटेंसेस की फटाफट से हिंदी बनाते हैं। ओके एवरीवन, नाउ हम वर्कशीट 4 में
यूज़ ऑफ एज इफ़ के जो सेंटेंसेस हमें गिवन हैं उन सेंटेंसेस की अब हम हिंदी बनाते हैं. ओके एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट, ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वॉज माई मास्टर. ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वॉज माई मास्टर. ही ऑर्डर्ड मीन्स उसने आदेश दिया. एज इफ जैसे कि, अब ऐसे भी आता है तो उसने ऐसे आदेश दिया जैसे कि. ही वॉज माई मास्टर जैसे कि वह मेरा स्वामी था. उसने मुझे ऐसे आदेश दिया जैसे कि वह मेरा स्वामी था. नेक्स्ट, यू लुक एज इफ यू हैव सीन अ घोस्ट. यू लुक मीन्स तुम ऐसे दिखती हो या तुम ऐसे देखते हो. एज इफ जैसे कि या मानो कि. यू हैव सीन मीन्स तुमने देख लिया हो. क्या देख लिया हो? अ घोस्ट, एक भूत. तुम ऐसे दिखती हो या तुम ऐसे देखती हो जैसे कि तुमने एक भूत देख लिया हो. नेक्स्ट, इट लुक्स एज इफ इट इज़ गोइंग टू रेन. इट लुक्स की हिंदी क्या बनेगी? यह ऐसा लगता है. यह ऐसा लगता है. मैंने आपको बताया था लुक की हिंदी देखना भी होता है या लगना भी होता है. सीम की हिंदी भी क्या निकलती है? लगना, दिखना. जिस तरीके से सेंटेंस में फिट होता है लगना या दिखना. तो इट लुक्स मीन्स यह ऐसा लगता है, या सिंपल हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा लगता है. जैसे कि, एज इफ की हिंदी क्या होगी? जैसे कि. इट इज़ गोइंग टू रेन मीन्स जैसे कि बारिश होने जा रही है. इट इज़ गोइंग टू रेन की हिंदी कैसे बनेगी? जैसे कि बारिश होने जा रही है. या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि बारिश होने वाली है. ऐसा लगता है मानो कि बारिश होने वाली है. नेक्स्ट, शी फील्स एज इफ शी हैज़ द वेट ऑफ द वर्ल्ड. शी फील्स मीन्स उसे महसूस होता है या वह ऐसा महसूस करती है. एज इफ मीन्स जैसे कि. शी हैज़ द वेट ऑफ द वर्ल्ड. शी फील्स मतलब वह महसूस करती है या वह ऐसा महसूस करती है. एज इफ जैसे कि. शी हैज़ द वेट ऑफ द वर्ल्ड जैसे कि उसके पास संसार का वज़न हो. वह ऐसा महसूस करती है जैसे कि उसके पास संसार का वज़न हो. मतलब उसे ऐसा लगता है, वो ऐसा महसूस करती है कि पूरे संसार का जो वज़न है वो किसके ऊपर है? जो पूरे संसार का वेट है वो किसके ऊपर है? उसके ऊपर है. नेक्स्ट, लेट अस प्रिटेंड एज इफ इट नेवर हैपेंड. लेट अस प्रिटेंड मतलब चलो ऐसा दिखावा करें. जैसे कि. एज इफ मीन्स जैसे कि. इट नेवर हैपेंड, ये कौन सा टेंस है? इट नेवर हैपेंड, पास्ट इंडेफिनिट. इट नेवर यह कभी, हैपेंड यह कभी नहीं हुआ हो. चलो ऐसा दिखावा करें. प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना. और लेट अस प्रिटेंड मीन्स चलो ऐसा दिखावा करें. लेट अस प्ले चलो खेलें. तो लेट अस प्रिटेंड की हिंदी क्या बनेगी? चलो ऐसा दिखावा करें. एज इफ मीन्स जैसे कि. इट नेवर हैपेंड जैसे कि यह कभी नहीं हुआ हो. चलो ऐसा दिखावा करें जैसे कि यह कभी नहीं हुआ हो. ओके. नेक्स्ट, ही ऑलवेज एक्ट्स एज इफ ही इज स्मार्टर देन एवरीवन. ही ऑलवेज एक्ट्स मीन्स वह हमेशा
ऐसा दिखाता है। एक्ट मतलब दिखाना या नाटक करना, तो वह हमेशा ऐसा दिखाता है या वह हमेशा ऐसा नाटक करता है। एज इफ मानो कि, ही इज़ स्मार्टर देन एवरीवन, मानो कि वह सभी से अधिक होशियार हो। वह ऐसा दिखाता है मानो कि वह सबसे अधिक होशियार हो या वह सभी से अधिक होशियार हो। ठीक है। नेक्स्ट, शी इज़ बिहेविंग एज इफ शी वर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। अब आप देख रहे हैं ना, शी वर, शी के साथ क्या आ रहा है, वर आ रहा है, मतलब ये इमेजिनेशन किया जा रहा है, ये बात रियल नहीं है, ये बात क्या है, इमेजिन की जा रही है। जैसे हमने उस सेंटेंस में करा था ना कि मानो कि वह मेरी पत्नी हो, एज इफ शी वर माई वाइफ, एज इफ शी वर माई वाइफ, या तुम मेरी पत्नी हो, एज इफ यू वर माई वाइफ, ऐसी सेंटेंस था ना हमारा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या आया है, शी वर, तो कैसे हिंदी बनेगी, शी इज़ बिहेविंग, वह ऐसे व्यवहार कर रही है या वह ऐसे दिखा रही है। एज इफ मीन्स मानो कि, शी वर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, मानो कि वह इंग्लैंड की रानी हो। थानी निकलेगा, वर्क देखकर आप थानी बनाएंगे। शी के साथ वर आ रहा है, इट मीन्स ये वर था के लिए नहीं आ रहा है, ये वर पास्ट के लिए नहीं आ रहा है, ये इमेजिनेशन शो करने के लिए आ रहा है। तो शी इज़ बिहेविंग एज इफ शी वर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, वह ऐसे व्यवहार कर रही है मानो कि वह इंग्लैंड की रानी हो। था नहीं आएगा, हो आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, दे स्टेयर्ड एट मी एज इफ आई वर क्रेजी, कैसे बनेगी हिंदी, दे स्टेयर्ड एट मी, स्टेयर मीन्स होता है घूरना, किसी को घूरना, तो दे स्टेयर्ड एट मी, दे स्टेयर्ड एट मीन्स उन्होंने मुझे ऐसे घूरा। एज इफ मानो कि, आई वर क्रेजी, आई वर क्रेजी मीन्स मानो कि मैं पागल हूँ, उन्होंने मुझे ऐसे घूरा मानो कि मैं पागल हूँ। नेक्स्ट, शी ट्रीट्स मी एज इफ आई वर अ चाइल्ड, शी ट्रीट्स मी मतलब वह मुझसे ऐसे व्यवहार करती है मानो कि मैं एक बच्चा हूँ। नेक्स्ट, शी लुक्स एज इफ शी नोज द आंसर, शी लुक्स मतलब वह ऐसे दिखती है या वह ऐसे देखती है। एज इफ मीन्स जैसे कि, शी नोज द आंसर, शी नोज द आंसर मीन्स उसे उत्तर पता हो या वह उत्तर जानती हो। वह ऐसे देखती है मानो कि उसे उत्तर पता हो या वह ऐसे देखती है मानो कि वह उत्तर जानती हो। तो ये थे आपके वर्कशीट 4 में यूज़ ऑफ एज इफ के 10 सेंटेंसेस। ओके, तो आप सभी का आज का ट्रांसलेशन का होमवर्क है कि आपको वर्कशीट 4 में यूज़ ऑफ एज इफ के जो 10 सेंटेंसेस दे रखे हैं उन 10 सेंटेंसेस की होमवर्क ट्रांसलेशन नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में हिंदी बनानी है।